जी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्रांचेज़ ऑफ फिलॉसफी में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सियोलॉजी, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये एक्सियोलॉजी किसे कहा जाता है? और एक्सियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ वैल्यू, यानी ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की जिसको हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। और एक्सियोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ वैल्यू होती है, यानी हम किसी भी चीज़ को ये देखें कि उसकी कद्र मंज़लत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके हवाले से हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया देखते हैं, नेचर देखते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि किसी चीज़ की वर्थ कितनी है, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है। तो ये जो हम काम कर रहे होते हैं और सोच विचार कर रहे होते हैं और लव ऑफ विज़डम से काम ले रहे होते हैं और फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, तो ये जो सोच रहे हैं और उसमें देख रहे हैं स्टडी ऑफ वैल्यू, चीज़ों की कितनी अहमियत है, किसी बात की कितनी अहमियत है, किसी इंसान की कितनी अहमियत है और किसी नज़रिए की कितनी अहमियत है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो वैल्यूज़ को स्टडी करना चाह रहे होते हैं, इसे कहा जाता है एक्सियोलॉजी। हम ये देखते हैं नेचर ऑफ वैल्यू में कि कोई भी हमारा जो डिज़ायर है, वो प्लेजर है, प्रेफ़रेंस है हमारी और हमारा बिहेवियर है या हमारी इंटरेस्ट है एज़ ए ह्यूमन बीइंग, तो उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है ना? हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारी ख़्वाहिशात होती हैं और एक शेर भी है ना कि हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये डिज़ायर्स बहुत सारी होती हैं, हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की डिज़ायर्स होती हैं। इन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है और फिर हम देखते हैं, उसमें गौर व फ़िक्र करते हैं, सोच-विचार करते हैं और करनी पड़ जाती है कि हमारी कौन-सी डिज़ायर्स ऐसी हैं कि जो हमें अ, उसके ऊपर अमल करना चाहिए या उसकी फुलफ़िलमेंट की तरफ हमें सोचना चाहिए या कौन-सी डिज़ायर्स ऐसी हैं कि जो हमारी पूरी नहीं हो सकती और जिसके ऊपर हम अगर मुसलसल सोचते रहेंगे, तो उससे हम अपना जो साइकोलॉजिकल और मेंटल एक सिस्टम है, उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इसके हवाले से वैल्यू क्या है? कौन-सी डिज़ायर वैल्यूएबल है? डिज़ायर्स ख़्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें अगर ये देखना चाहते हैं कि वैल्यूएबल कौन-सी है? किसकी वर्थ ज़्यादा है? किसकी कीमत ज़्यादा है? किसकी कद्र-ओ-मंज़लत ज़्यादा है? कौन-सी बेस्ट सूटेबल डिज़ायर है हमारे लिए? तो जिसको हम पॉसिबल अपनी लिमिट्स में उसको अचीव कर सकते हैं। इसी तरह प्लेयर है, इसी तरह प्रेफ़रेंस है, हम किस चीज़ को बेहतर समझते हैं। हमारी डिफरेंट प्रेफ़रेंसेस होती हैं कि पहले नंबर पे हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। तो ये हम प्रायोरिटीज़ बना लेते हैं, उसमें प्रेफ़रेंस को देखते हैं और सेट करते हैं अपनी प्रेफ़रेंसेस और उसमें किस बेस पे करते हैं, अगर हम वैल्यू बेस पे कर रहे हैं और ज़ाहिर है प्रेफ़रेंस होती वैल्यू बेस पे, जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी प्रेफ़रेंस नंबर 1 होगी, जिसकी वैल्यू थोड़ी उससे कम होगी वो प्रेफ़रेंस के तौर पे सेकंड नंबर पे आ जाएगी और सिमिलरली इसी तरीके से आप उसको सेट करते जाएँगे, प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। तो ये नेचर ऑफ वैल्यू आप देख रहे होते हैं इसमें। तो इसमें इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। इंटरेस्ट को भी आप जो है वो उसकी प्रेफ़रेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर वैल्यू के हवाले से, उसकी वर्थ के हवाले से सोच-विचार कर रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है और इस फ़िलॉसफ़ी की जो ब्रांच है, वो एक्सियोलॉजी है जिससे आप डील कर रहे हैं। एक्सियोलॉजी is usually divided into two main parts. The first one is called ethics and the second one is called aesthetics. Aesthetics. तो एथिक्स और एस्थेटिक्स दो तरह से इसकी डिवीजन की गई है। एथिक्स आप जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, बल्कि आप एथिक्स को फॉलो भी करते होंगे अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तालीमी इदारों में, शॉपिंग मॉल्स में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में और रोड्स के ऊपर सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आप डिफरेंट एथिक्स को फॉलो करते हो। एथिक्स कहते हैं कि हमारी अखलाकियात, या हम कह सकते हैं कि एथिक्स कहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, सही क्या है, गलत क्या है। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग जो आपका एक्शन है, वो आपका एक्शन, वो आपका काम, वो सही है या गलत है।
आप राइट एक्शन कर रहे हैं या रॉन्ग एक्शन कर रहे हैं, और आपका बिहेव ठीक है या ठीक नहीं है। ये जो चीज़ है, इसको अगर आप गौर करें तो इसे कहा जाता है एथिक्स। और बहुत सारे आपके एक्शंस होते हैं कि जिनके ऊपर लोग एतराज़ भी करते हैं बाज़ औक़ात। हम कोई काम करते हैं तो लोग उसके ऊपर ब्लेम करते हैं, ब्लेम वर्दी एक्शन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई एक्शन हम अच्छा करते हैं, तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, इसे प्रेज़ वर्दी एक्शन कहते हैं। तो राइट और रॉन्ग का इल्म होना और जानना कि हम जो कर रहे हैं और उसके बारे में सोच विचार करना और इसका पता लगाना कि सही क्या है और गलत क्या है, हमारा कौन सा एक्शन और काम ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, हमारा कौन सा नज़रिया ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, हमारी कौन सी सोच बेहतर है और कौन सी बेहतर नहीं है। इस हवाले से आप अगर जायज़ा ले रहे हैं और डिफरेंट इसमें एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है कि ये उसकी जो फर्दर डिवीजन है एक्सियोलॉजी की, उसमें इसे एथिक्स कहा जाता है। और आप जानते हैं कि घर में आप होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एथिक्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, और अगर उसको ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं एथिकल नॉर्म्स को, तो फिर आपको अच्छा नहीं समझा जाता। मसलन आप बुजुर्ग हैं, घर में बड़े हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी इज्जत एहतराम करना ये एथिकल है और ये वाजिब है, ज़रूरी है। इसी तरीके से बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है और हमसायों के साथ कैसे बात करनी है, इसी तरीके से टीचर के साथ कैसे बात करनी है। इवन कि आप घर से बाहर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो शॉपिंग सेंटर में या शॉपिंग मॉल में आप गए हैं, बाज़ार में गए हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, दुकानदार से कैसे बात करनी है, शॉपकीपर से कैसे बात करनी है। आप रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले ने आपको रोका है, तो आपने उससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से बिहेव करना है, कौन सा एक्शन आपका ठीक हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा काम आप कर रहे हैं तो वो ब्लेम वर्दी हो सकता है या प्रेज वर्दी हो सकता है। तो इसके बारे में आप गौर कर रहे हैं और डिफरेंट एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आता है एथिक्स के अंडर, एक्सियोलॉजी की जो फर्दर सब डिवीजन है। और दूसरा इसमें आता है एक्सियोलॉजी को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक हमने एथिक्स को डिस्कस कर लिया, दूसरा आता है एस्थेटिक्स। और एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स कहते हैं कि वैसे तो एस्थेटिक्स ब्यूटी को कहते हैं, यानी आप वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट फीलिंग्स को देख रहे हैं, जजमेंट्स को देख रहे हैं, ब्यूटी को देख रहे हैं और ब्यूटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। ये जो आप गौर फिक्र कर रहे हैं और आपका गौर फिक्र करने का ये जो अंदाज है, ये एस्थेटिक्स से रिलेटेड है। यानी आपके पास ऐसी सेंस है और आपके पास ऐसा इदराक है, आप चीज़ों को समझते हैं कि आप डिफरेंट फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंट इमोशनल फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो काम है, वो बेस्ट सूटेबल है, वो ब्यूटीफुल है या ब्यूटीफुल नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी ब्यूटी है, मैं जो नेचर को देख रहा हूँ उसमें कितनी ब्यूटी है, और मैं जो चीज़ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें अगर मैं ब्यूटी के कंसेप्ट को देखना चाहता हूँ, उसमें खूबसूरती तलाश कर रहा हूँ। और ये जो आप सोच रहे हैं और ये जो सोचने का अंदाज है और ये जो तलाश करने का अंदाज है, ये जो गौर फिक्र करने का अंदाज है, ये जो लव ऑफ विजडम है, ये एक्सियोलॉजी में आता है। और एक्सियोलॉजी की फर्दर सब डिवीजन और टाइप और जो पार्ट उसका है एस्थेटिक्स, उसमें आता है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज को। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो नॉलेज है हमारे पास है या नहीं है, हम उसके बारे में नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते, और उस नॉलेज का नेचर क्या है, उसकी स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है, और ह्यूमन नॉलेज जो इंसान का नॉलेज है उसकी लिमिट्स क्या है। इसके हवाले से हम सोच विचार कर रहे हैं या गौर फिक्र कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एपिस्टेमोलॉजी। ये फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है जिसमें हम गौर व फ़िक्र करते हैं नॉलेज को स्टडी करने के हवाले से, और उस नॉलेज के नेचर को स्टडी करते हैं, उसके स्कोप को स्टडी करते हैं। यानी जो भी नॉलेज हमें मिलता है उसका स्कोप क्या है, उसका दायरा कार क्या है, उसके लिमिट्स क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं। और
everything which is related to study of knowledge is called epistemology. यानी ये भी एक सोचने का अंदाज है ना, ये भी एक फ़लसफ़ा है, और हम किस तरीके से गौर व फिक्र कर रहे हैं और हमारा अंदाज क्या है, किस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम नॉलेज को स्टडी कर रहे हैं, उसके नेचर को, स्कोप को, लिमिट्स को, तो ये एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। और हाँ, देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम उनको मालूम करने की कोशिश करते हैं और जानने की तरफ जाते हैं, तो हम उसके नेचर को भी समझना चाहते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को भी जानना चाहते हैं, उसमें कहाँ-कहाँ लिमिटेशंस हैं उसको भी मालूम करना चाहते हैं, उसका दायरा कार स्कोप कितना वसी है उसके बारे में भी गौर करना चाहते हैं। और नॉलेज के पर्सपेक्टिव को देखने के लिए जो हम जा रहे हैं और गौर व फिक्र कर रहे हैं, यही एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। तो थर्ड वन जो है, इसमें ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। ये सब मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि रियल क्या है, हम रियल की रियलिटी देखते हैं, यानी असल चीज़ क्या है, रियलिटी क्या है, द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ रियली रियल। हम ये देखना चाहते हैं कि जो चीज़ भी हमारे सामने आती है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि असलियत इसकी क्या है, रियलिटी इसकी क्या है। हम रियलिटी बहुत से, मसलन दुनिया की रियलिटी क्या है, मसलन किसी ने बात की है उसकी रियलिटी क्या है, कोई मुआशरा है उसकी रियलिटी क्या है, रिलीजन्स हैं उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में आप गौर व फिक्र कर रहे होते हैं और सवाल उठा रहे होते हैं। एक्चुअली फ़िलासफ़ी सवाल उठाना ही है ना, सोचना ही है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग क्या जिम्मेदारी है इस दुनिया में, मैं क्यों आया हूँ, और मेरा मकसद क्या है यहाँ पे रहने का, मुझे क्यों भेजा गया है इस दुनिया में, आखिर मैंने करना क्या है, तो मैं क्या रोल परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं कितना फ़ायदा दे सकता हूँ किसी को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं, आप सवाल उठा रहे होते हैं और इनका जवाब चाह रहे होते हैं आप चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब मुझे मिले। ये दुनिया क्यों बनी, यहाँ पे इंसान क्यों आए, और मेरा यहाँ पे रोल क्या है। इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेज कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली आप उनका सोल्यूशन चाहते हैं, उनका जवाब चाहते हैं, आपको आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस का, और आप देखना चाहते हैं रियलिटी में क्या है चीज़, और रियलिटी को ढूंढने की तरफ जाते हैं और बहुत सारे सवाल आप रेज करते हैं रियलिटी को मालूम करने के हवाले से। तो ये जो सोचने का अंदाज है, ये भी फिलॉसफी कहा जाता है, और ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो है डील करती है इससे, इसे कहा जाता है ऑन्टोलॉजी। यानी आप ये देखते हैं कि एग्जिस्ट क्या करता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम करना चाहते हैं, एग्जिस्ट क्या करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप डिफरेंट जो ट्रुथ्स हैं उनको मालूम करना चाहते हैं। ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई के बारे में, रियलिटी क्या है सच्चाई की। और इसी तरीके से डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हवाले से आप गौर व फिक्र कर लें। और सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है, रूह के बारे में आप सवाल बाज़-औक़ात जहन में आता है कि रूह क्या है, सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, ठीक है, सोल किसे कहेंगे। और इसके हवाले से बहुत लोग सोचते हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्चेस भी हो रही हैं कि रूह क्या है। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोग पूछते थे कि रूह क्या है, तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया था कि रूह जो है वो मेरे अम्र में से एक अम्र है। तो ये वो रब कायनात और वो रब्बुल इज़्ज़त जानता है, अल्लाह ताला जानता है कि रूह क्या है। आजकल साइंटिफिक वे में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में डिफरेंट रिसर्चेस हो रही हैं इसके ऊपर, सोल के ऊपर, रूह के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, और इसको देखा जा रहा है और इसको गौर किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये मेरे अम्र में से एक अम्र है, तो जितने भी हम क्वेश्चंस रेज़ करते रहें, सोचते रहें, तो लेकिन ये तो अल्टीमेट है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि ये मेरे अम्र में से एक अम्र है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो बहरहाल इसको देखा नहीं जा सकता। आपने रूह को नहीं देखा होगा, आपने सोल को नहीं देखा होगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो हमारी आँखों के सामने, और हम उसको फिज़िकली उसको देख नहीं पाते।
तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम देखना चाह रहे होते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, इसका ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है। ये जो चीज़ें आप गौर व फिक्र कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो ये भी एक फ़लसफ़ा है, ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है, ये भी लव ऑफ विज़डम है। लेकिन कौन सी इसकी ब्रांच है फ़िलॉसफ़ी की? ऑन्टोलॉजी, जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रियली रियल, आर द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ रियली रियल। ये तमाम जितनी भी फ़िलॉसफ़ी का कॉन्सेप्ट है और जितनी भी ब्रांचेज़ हैं फ़िलॉसफ़ी की, ये आपको किस लिए बताई जा रही हैं? कि आप एक सोच डेवलप कर सकें, आप एक थिंकिंग डेवलप कर सकें, आप सोच विचार से काम ले सकें कि जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, तालीम के मसाइल क्या हैं, तालीम में रियलिटी क्या है, तालीम का ट्रुथ क्या है, तालीम में किस तरीके से आप ब्यूटी देखेंगे, आप कौन से एक्शंस करेंगे जो प्रेज़ वर्दी हो सकें, आपके कौन से एक्शंस प्रेज़ वर्दी हों, कौन से ऐसे हैं जिनसे बचा जाए ताकि उस पे कोई एतराज़ ना उठा सके, ब्लेम वर्दी ना हो। आपका हर कदम, आपका हर एक्शन वो होना चाहिए कि जिससे लोग तारीफ़ करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे, कंट्री को फ़ायदा पहुँचे। और और सबसे बढ़ के हम ये देखते हैं कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते आपको उससे फ़ायदा पहुँचे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अ, तलाश करते हैं और इन क्वेश्चंस को रेज़ करते हैं, उनके जवाब चाहते हैं, उसके बारे में गौर-व-फ़िक्र करते हैं। तो ये सारा काम जो आप कर रहे होते हैं, ये आप फ़िलॉसफ़ी से काम ले रहे होते हैं, लव ऑफ विज़डम से काम ले रहे होते हैं।